बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियां में जुट गई है। वही कांटी विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारत हिंदू महासभा से युवा प्रत्याशी अंशु कुमार से आगामी चुनाव पर हमारी टीम से खास बातचीत। नमस्कार, आप तिरुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोशन है। हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ हिंदू महासभा के प्रत्याशी भावी प्रत्याशी अंशु कुमार जी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से कांटी की जनता को प्रणाम करते हैं और आपके तिरुत न्यूज से जुड़े दर्शकों का भी अभिवादन करते हैं। तो आप कांटी विधानसभा क्षेत्र में भावी प्रत्याशी हैं, आप हिंदू महासभा के टिकट से लड़ेंगे चुनाव। तो आप बीते 5 वर्षों में यहाँ की क्या विकास की स्थिति है? देखिए, 5 वर्ष ही नहीं, पिछले 20 वर्षों में कांटी का जो विकास है उसका दुर्दशा आपको अगर गिनाना शुरू करे तो शायद करीब 1 घंटा समय से ऊपर लग जाएगा। तो पिछले 20 वर्षों में कांटी विधानसभा को जितना लूटा गया उतना शायद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिख रहा है ये कि अभी जो विधायक है वर्तमान में अशोक चौधरी, ये यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट करके पूरा बोरिया बिस्तर समेट के सकरा भाग गए हैं और कांटी विधानसभा का जो भी पैसा लूटे हैं इस सारा पैसा सकरा में खर्च कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, वो लोग खाली 200 हाईवा, 400 ट्रक, घर, मकान और पूरा देश में के विभिन्न महानगरों में अपना मकान और अपने आने वाले 7 पुश्त के पीढ़ी के लिए संपत्तियां रचने का काम किए हैं। तो विकास कहाँ कहीं दिख रहा है? सारा जगह बाढ़ आया तो अभी तक कोई उसका हुआ नहीं। कहीं कोई नाला निर्माण है, न कहीं कोई पुल निर्माण है, न कहीं कोई विकास का सही व्यवस्था है, न कहीं कोई सरकारी योजना का आज तक उसका पैसा आया सही से। सब जगह कमीशन खोरी चालू है और आज से नहीं, ये पिछले 20 वर्षों से यह परिपाटी लूटने का और जनता को बेवकूफ़ बनाने का और वही पैसा को जनता के ऊपर खर्च करने का यह पिछले 20 वर्षों से चला रहा है। तो विकास का तो बात बेईमानी है। कांटी विधानसभा के में विकास का अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे उनके लिए सामने विकास का बात करना तो बेईमानी है। तो बीते 2 महीने में बिहार और उत्तर बिहार समेत मुजफ्फरपुर भी बाढ़ जैसी विभीषिका से जूझ रही है। बाढ़ हो या कोरोना हो, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, हम लोग विभिन्न जगहों पे गए, इस बात को सरकार तक इस आवाज़ को उठाएं। जहां बाढ़ हमारे कांटी विधानसभा के 5 पंचायत में बाढ़ का स्थिति था, लश्करीपुर हो गया और उधर विजय छपरा तरफ, मिठन सराय तरफ बाढ़ का समस्या था। हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी जगह से इस बात को जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ और विभिन्न लोगों ने इस आवाज़ को सुना और उसमें लोगों का मदद किए। जी, कोरोना जैसे हालत में भी हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। तो अब कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे का रणनीति क्या है? आज तक कोई काम रणनीति बना के नहीं किए हैं। जो भी रणनीति जनता का रणनीति होगा, आपको तो और लोगों से कुछ बेहतर करना होगा, तभी तो लोग आपको चुनेंगे। हम बेहतर पिछले 5 वर्षों से हम बेहतर करते आ रहे हैं। जब कहीं भी गौ हत्या हुआ हम उसका आवाज़ उठाएं, जब कहीं पे लव जिहाद हुआ उसका आवाज़ उठाएं, जब कहीं हिंदू समाज पे हमला हुआ, हमारे मान बिंदु पर हमला हुआ, हम उसका आवाज़ उठाएं। तो बेहतर तो हम यूनिक काम शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी यूनिक काम करते रहेंगे समाज के लिए। और जहाँ तक बात है विकास का, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी तक जो भी कांटी में विधानसभा से प्रत्याशी खड़े हैं, हम किसी का नाम नहीं जानते कौन खड़े हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि किसी के पास विकास का एजेंडा नहीं है। किसी के पास विकास का एजेंडा नहीं है। सबके पास एक ही एजेंडा है, वो है मछली भात, मुर्गा भात, पैसा बांटना, लोगों को बुला करके भोज करना। तो भोज से कांटी का विकास थोड़े ना हो सकता है कि कहीं के भी जनता का विकास, कहीं के समाज का विकास, आम आवाम का विकास भोज करने से और मछली भात के भोज और मुर्गा भात के भोज करने से कहीं समाज का विकास हुआ है? समाज का विकास करने के लिए विकास का एजेंडा होना चाहिए, जो किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं है। चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, किसी के पास विकास का एजेंडा नहीं है। मेरे पास विकास का एजेंडा है कि हम गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समृद्धि का केंद्र बना करके, उन्नति का केंद्र बना करके, किस प्रकार से एक किसान को देसी गाय से 15,000 रुपया कैसे महीना का इनकम आए। एक किसान एक देसी गाय से 15,000 रुपया महीना कैसे कमा सके, वह योजना मेरे पास है। मेरे पास योजना है कांटी में IT सेक्टर के विकास का। मेरे पास योजना है कांटी में बिजनेस हब बनाने का। मेरे पास योजना है विकास का। मेरे पास योजना है आयुर्वेदिक तरह से प्रोडक्ट निर्माण करने का। तो बहुत सारा संभावना छिपा हुआ है क्षेत्र में, लेकिन उसको जगाने के लिए दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए और साथ साथ एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। और ये तो आपके सभी बातों से लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं फोकस जो है, जो युवा, जो बेरोजगार युवा है, उन पे फोकस है, कैसे उसको रोजगार प्रदान किया जी। अभी कांटी विधानसभा में कांटी के अंदर 15 से कांटी मरोड़ मिला करके 15 से 20 हजार ऐसे युवा हैं जो कंप्यूटर कोर्स, BCA, MCA और बहुत सारा टेक्निकल कोर्स करके बैठे हुए हैं।
लेकिन उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करने आता है तो विधायक जी और मंत्री जी जो भी यहाँ से चुन करके जाते हैं उनके डेरा पर पहले कमीशन पहुँचा जाता है, उस कंपनी से लेवी मांगा जाता है, उस कंपनी से रंगदारी मांगा जाता है। तो आप बताइए कि कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करने आएगा कि रंगदारी देगा? तो इस तरह से कांटी का विकास नहीं हो रहा है। और कांटी विधानसभा के बीचों बीच जो 4 लाइन गुजर रहा है, जो लखनऊ को मात्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मात्र 7 घंटा में जोड़ता है, तो एक बहुत बड़ा कांटी विधानसभा के बीचों बीच जो 4 लाइन गुजर रहा है, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस का केंद्र बन सकता है, बिजनेस हब बन सकता है। ये आधे से ज़्यादा पर लोगों को पता भी नहीं है कि कांटी विधानसभा में बिजनेस का क्या संभावना है। हमारे पास किसान है, नौजवान है, युवा है, क्षमता है, ऊर्जा है, कौशल है, बुद्धि है, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास सड़क है, बीचों बीच 4 लाइन है। तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन विकास का कोई दूरदृष्टिता नहीं है, दूरदर्शी सोच नहीं है। और मेरे पास सोच है, मेरे पास यह सोच है कि हम बिजनेस हब के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे कंपनी हैं जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बना करके एक गाय से 15,000 रुपया, 2 गाय से 30,000 रुपया महीना कैसे कमाया जाए, वह योजना मेरे पास है और किसी प्रत्याशी के पास योजना नहीं है। और हम विकास का, और जो भी लोग आज कांटी से खड़े हैं, किसी का जो है डीएनए समाज सेवा लायक नहीं है। उस सारा लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना पूंजीपति बनने के लिए, अपने साथ पूछ के संपत्ति को रचने के लिए खड़ा है। किसी के पास विकास का कोई योजना है ही नहीं। तो क्या कांटी के लोगों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? कांटी के लोग से यही अपेक्षा है कि अभी तक आप लोग के मान सम्मान के साथ जो खेला, अभी तक आप लोग को जो लूटने का काम किया, अभी तक आपके जो बेटा को, आपके घर के युवा नौजवानों को जो बरगलाने का काम किया, उन लोगों से, वैसे राक्षसों से अपने आने वाले भविष्य को बचाइए और एक सही कांटी के भविष्य के निर्माण में, एक सही कांटी के अस्तित्व के निर्माण में सहयोग कीजिए। और उस सहयोग, आपका सहयोग अगर बना रहे, युवा साथी का सहयोग मेरे साथ पहले से है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो ये दोनों चीज़ अगर मिल जाए तो हम लोग आगे चल के कांटी को एक बिहार में एक नए मुकाम पर ले जाएंगे, नए ऊर्जा के साथ कांटी का नाम रोशन करेंगे पूरे बिहार में। और लोगों से यही अपेक्षा है, कांटी के सभी सम्मानित मतदाताओं से, सम्मानित लोगों से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से यही अपेक्षा है कि आइए साथ मिल करके, जो युवाओं को राजनीति में आने से डिस्करेज किया गया है, युवाओं को राजनीति में आने से रोका गया है, हमारे अधिकार को दबाया गया है, हमारा उपयोग बस राजनीतिक पार्टी के रैली में झंडा, पोस्टर, बैनर ढोने के लिए रखा गया है, किया गया है। तो युवा जब राजनीतिक पार्टी के रैली में जा सकता है, झंडा, बैनर, पोस्टर ढो सकता है, तो युवा राजनीति में आकर के अपने अधिकार का मांग क्यों नहीं कर सकता है, अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ सकता है? जी धन्यवाद। तो ये थे कांटी विधानसभा क्षेत्र से हिंदू महासभा के टिकट से लड़ने वाले अंशु कुमार जी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।